और अब जेडीयू सबसे आगे निकल गई है। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी हो गई रुझानों में, 73 सीटें और बीजेपी 72। ये जो एग्जिट पोल कह रहे थे कुछ दिशा में जेडीयू जा रही है, 30 सीटों का फायदा जेडीयू को, 71 बीजेपी को 3 का नुकसान। और ये महागठबंधन के सामने बड़ा गठबंधन बनकर एनडीए निकला है और उस एनडीए में नीतीश कुमार इस वक्त सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आए। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर जिंदा नहीं, दहाड़ भी रहा है, पंजा भी मार रहा है, दहाड़ भी मार रहा है। जो बात कही गई जेडीयू द्वारा, अभी जेडीयू ने वीडियो भी रिलीज किया है और नीतीश कुमार को सीएम के रूप में 74 हो गया, देखिए कि टाइगर अभी जिंदा है। ये बिल्कुल जेडीयू 74, बीजेपी 70। अब यही बात मैं जफर साहब से पूछ भी रही थी, कौन बढ़ रहा है, सीटें कम हो रही हैं और जेडीयू की 74, यानी आप बद्री जी से अब स्टैंड पूछिए, अब बद्री जी से स्टैंड पूछिए, मुझे बताइए आप लोग। नहीं, मैं तो पहले से कह रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं, पहले से लड़ाई कर ही रहे हैं। मैं क्या कह रहा था, बदलना पड़ता है भाई। बद्री जी आपकी कोई गलती नहीं, तो शुरू शुरू से कह रहे हैं बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। जी अजीत जी देखिए बोल रहे हैं, सबके आवाज निकलने लगे। 76 हो गया है भाई जेडीयू का आंकड़ा। देखिए मैं जफर साहब इसी की बात कर रही थी, 76 जेडीयू हो गया है, यानी आप दोनों इक्वल नंबर ऑफ सीट्स पर लड़े। लेकिन जेडीयू का वोट परसेंट 17% है, 17% पर 76 पर आगे चल रही है और बीजेपी का वोट परसेंट जो है वो 23.82% है और बीजेपी 70 पर आगे है। वोट परसेंट देखिए और सीटें देखिए। दूसरी तरफ आप आरजेडी देखिए, आरजेडी 22.65% वोट है और 58 सीटों पर आगे चल रही है। जी बोलिए। मैं बताइए, आप इलेक्शन कमीशन का डेटा दे रहे हैं, उसको थोड़ा देर से देखिएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है थोड़ा देर से सब कुछ करता है। तो देर से इनको अभी भी आशा है कि इनका प्रेडिक्शन सही हो जाएगा, अभी भी इनको आशा है। जो हो ना, मतलब उसी स्थिति में जैसे हम लोग 2010 में थे। हो सकता नहीं, पर ये जो महागठबंधन के जो आंकड़े हैं, जफर इस्लाम के पास चले, हाँ, प्लीज। 76-70। जफर भाई अपने सहयोगी आपसे आगे निकल गई है रुझानों में। नीतीश कुमार आगे 76 पे पहुंच गए, आप 70 पे हैं, आपको 4 का नुकसान है। जेडीयू को 33 का फायदा है, 33। आपका अरे भाई ये कोई आप किसमें बढ़ते हुए चीज में जो प्रॉफिट में कोई नुकसान देखता है? एक एनडीए को देखिए, पूरा एनडीए एक साथ लड़ रहा है, इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का वोट नहीं देखते, पांचों पांडवों का वोट देखिए। और मैं आज एक बड़ी बात कह रहा हूँ, देखिए शुरुआती रुझान जरूर है। जफर साहब ये इसलिए तो देखिए इम्पोर्टेंट मैं तो है, कह रहा हूँ कि आज एक इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में जब ऐसे मैं मेरी बात खत्म कर लूं, बस मैं इतना कह रहा हूं कि देखिए वहां पर एकनाथ शिंदे हट गए थे, देवेंद्र फडणवीस आगे आ गए थे, इसीलिए हर दल के लिए उसके आंकड़े कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये तो बिल्कुल साफ है। अब आप बोलिए, अपनी बात रखिए। नहीं, देखिए एक बात बताना, हाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी तो ये शुरुआती रुझान है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, बेचारे बिहार में काफी समय गुजारा है, अब उनके पास कोई रीजन नहीं इधर उधर की बात करने के अलावा, तो ये, लेकिन मैं ये भी जानते थे कि बिहार में ज्यादा उनको कोई ट्रैक्शन मिल नहीं रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि जो शुरुआती रुझान और लेकिन आखिर में जब रिजल्ट्स आएंगे तो एनडीए को सीटें मिलेंगी वो कम से कम 180-85 हो सकती हैं, और जो हमारे उपाध्याय जी के जो महागठबंधन है वो 50 के नीचे सिमट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन जमीन पे जब आप काम कर रहे थे तो कहीं नहीं ऐसा दिख रहा था, कहीं भी ऐसा कि कोई भी एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज है, प्रो इनकम्बेंसी दिख रही थी। लोगों का बिल्कुल डर था जंगल राज की तरफ, और ये जो मुद्दे उठा रहे थे वो सब लोगों को गुमराह करने वाले मुद्दे थे और जनता समझती है। इसलिए मुझे लगता है कि जो विकास चाहती है जनता, जो विश्वास दिखाया है, अजय जी से पूछ लेते हैं। अजय जी वो कह रहे हैं कि फाइनल आंकड़ों में तो आप 50 तक सिमट जाए तो हैरानी नहीं होगी। हालांकि आप लोगों का जो नंबर है वो वहीं तक पहुंच रहा है जहां पिछली बार था, 16 पर आप लोग आगे दिख रहे हैं। अब देखिए जफर भाई हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान करता हूं व्यक्तिगत तौर पे इनका, पर ये भी जानते हैं बिहार में भी थे, रोजी रोजगार के लिए नौजवान लगातार पूछ रहा है अभी भी खुशहाल बिहार कैसे बने,
अपराध मुक्त बिहार की चर्चा हम सब लोग कर रहे हैं। हम तो सकारात्मक नोट पर नैरेटिव लेकर के बिहार गए हुए हैं, तो बिहार की जनता पर पूरा भरोसा है। अभी फाइनल आने दीजिए टैली, 1-2 घंटे बाद जो स्पष्टता आएगी उसके बाद हम लेकिन सर ये अजय जी माफ कीजिएगा, आप गुरुग्राम स्थिति में रहेंगे। अभी आप बेशक इंतजार कर सकते हैं, हम सभी इंतजार कर रहे हैं। 160 पर एनडीए है और 80-79 पर महागठबंधन है। एक बात तो साफ है, जो मुद्दे आप उठा रहे थे, राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे थे, बिहार की जनता उन मुद्दों के साथ जाती नहीं दिख रही इन रुझानों में। मैं एक सवाल करूं क्या इनसे? रोजगार कौन नहीं चाहता है, अपराध मुक्त कौन नहीं चाहता है, पलायन से मुक्ति कौन नहीं चाहता है, महिला सुरक्षा कौन नहीं चाहता है? यही मुद्दे हम उठा रहे हैं। आज भी हम वही मुद्दा है हमारे लिए। अनंत सिंह तो मुद्दा नहीं हो सकते कभी भी बिहार के चुनाव में, लेकिन उनको आप पर यकीन नहीं दिख रहा है इसमें। और उन मुद्दों पर जनता जरूर पूरा पूरा भरोसा है। देखिए अभी आने दीजिए, 1-2 घंटे बाद जरूर फिर हम चर्चा में आपके साथ रहेंगे सुमित भाई। बद्री नारायण जी को सवाल पूछना चाह रहे हैं। बद्री नारायण, ये बैलेट पेपर का प्रभाव है। अजय जी, मैं अपने